सो गाइस, हम लोग लास्ट वाले वीडियोस में वी हैव डन टिल द डायोड्स। तो डायोड्स में भी बहुत सारे टाइप का डायोड्स होता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए क्या होता है यार, जेनर डायोड होता है, फोटो डायोड्स होता है, एलईडी होता है, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो डायोड्स को लेकर भी अपना थोड़ा सा है। जैसे नंबर वन में आप लोग के साथ डील करना चाहते हो ये जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या होता है कि देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, मेरे पास पीएन डायोड्स होता है, फिर एलईडी हुआ, फोटो डायोड्स हुआ सब, बट जेनर डायोड्स को हम लोग बहुत जगह मैक्सिमम में हम लोग जेनर डायोड्स को हम लोग यूज करते हैं। तो किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग को याद रखना इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि नंबर वन आप लोग को देखना है, इट ऑपरेट्स ऑन रिवर्स बायस वोल्टेज। मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज में भी जब अपना वोल्टेज जब कम जाता है तो उसमें भी ये काम करता है। नेगेटिव नहीं, जब अपना वोल्टेज जब कम जाता है तब भी ये उसमें भी ये ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लक्चुएशंस होता है वोल्टेज का, तो बढ़ रहा है अचानक से कम गया, लेकिन तब भी ये काम करना है, ये चालू करता है। किस लिए, इसका क्या है कि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि किस लिए करता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ मेन एडवांटेज क्या है इसका, जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या, पहले आप जो वोल्टेज जो पकड़ लिया उसके बाद आपका कितना भी करंट आए, कितना भी करंट जाए, लेकिन इसके पास वोल्टेज जेनर के पास इतना ही रहेगा। यही इसका एक फंक्शन है जिसके कारण हम लोग को मिला भी हुआ है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, हम लोग को मिला भी हुआ है। उसमें भी आप देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट को रखा गया है कि जेनर डायोड के पास क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप कर लिया वो अपने स्टार्टिंग में, उसके बाद आप कितना भी आप करंट भेजो, कुछ भी भेज दो, लेकिन उसका वोल्टेज वो चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही रखेगा अपने आप को। तो जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, कितना भी आपका करंट को आप उसमें चेंज अप करते रहो, लेकिन वोल्टेज इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपना जेनर डायोड्स का इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद अगर मैं करने जाऊं तो आप देख सकते हो सिंबल्स, तो आप लोग जानते ही हो कि मैं जेनर डायोड का सिंबल बेसिकली दिस इज द सिंबल फॉर अ जेनर डायोड। तो इसमें लेके हम लोग सम्स करते हैं। बहुत जगह जब आप देखोगे सम्स में कोई सर्किट में इस तरीके से डायोड्स को बनाया गया है, तो आपको समझ लेना होगा कि ये जेनर डायोड्स है। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक्स मारने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं यहाँ पे 2 स्टार मार रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं एक और स्टार भी मार देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर इज ए, आप बोल सकते हैं इसको हम लोग पीएनपी एनपीएन डिफरेंट टाइप्स में होता है। मतलब बेसिकली क्या है, वहाँ पे 3 फेजेस रहता है। जैसे पहला वन को हम लोग बोलते हैं नाम एमिटर। एमिटर क्या होता है, जो बंदा एमिट करेगा। इसको लेके मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले खाली हल्का सा जो थ्योरी टाइप है उसको खाली जान लो कि एमिटर क्या होता है। वन हु एमिट्स होता है, और ये क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है। दिस एमिटर्स आर हैवीली डोप्ड। सेकेंड पार्ट जो आता है दैट इज अ बेस। बेस क्या होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है, अभी आप सोचने वाले सर और क्या है, उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, लेकिन हल्का से ये सब चीजें जो आपको जानना है। नेक्स्ट क्या आता है, कलेक्टर। कलेक्टर आपका क्या होता है, इट इज लाइटली डोप्ड। तो ट्रांजिस्टर्स में 3 पार्ट होता है, एमिटर बेस कलेक्टर। रिमेंबर, मैं आपको एक चीज आपको क्लियरफाई कर दे रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग करते हैं बनाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी कॉन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग में से कोई। या देखो, उसने बोला कि मेरा 3 पार्ट है, एमिटर बेस कलेक्टर। ये कभी नहीं बोलता है कि पहला ब्लॉक में हमेशा एमिटर ही घुसेगा, ठीक है, सेकंड बेस में हमेशा बेस ही रहेगा सेकंड पार्ट में, ये जरूरी नहीं है। बस हमको ये पता है कि एक, अगर मैं नॉर्मल में बोला जाए तो एक बॉक्स है, बॉक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बस 3 पार्ट है जिसमें 3 पार्ट कंसिस्ट होना चाहिए, एमिटर बेस कलेक्टर। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जो ब्लॉक मिला है उसमें एमिटर ही आना चाहिए। तो अभी हम लोग हम लोग बात कर रहे थे एमिटर बेस कलेक्टर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ अब इसमें क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एमिटर बेस कलेक्टर उसमें होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट हमेशा एमिटर ही हो। ठीक है, तो क्या है, अभी मैं बात करता हूँ कि ट्रांजिस्टर बेसिकली हम लोग 2 टाइप में आते हैं, पीएनपी में आते हैं और एक एनपीएन में आते हैं। तो क्या होता है कि पी टाइप, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बात किया था, पी टाइप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज अ मेजॉरिटी कैरियर। एन टाइप में क्या आपका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ मेजॉरिटी कैरियर। तो अगर मैं देखने वाला कि सपोज मैं इसमें आपको कलर्स में यूज करने वाला हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ कि ये पीएनपी को मैं लेके यूज कर रहा हूँ, पी, तो इसमें मैं कैसे करूंगा, सपोज पी है तो इसमें होल्स रहेगा। ठीक है,
एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है सपोज, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो जा रहा है, फिर ये क्या मिल रहा है मुझे, तो इस टाइप से। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपका पी नाम क्यों होता है, पी एन तो रहता है, पी बाद में नाम क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आपके यहाँ पे हेवली डोप था। आप देख सकते हो कितना टू है यहाँ पे, आप देख सकते हो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि नोट ही वहाँ पे रहता है यार, बहुत होता है, लेकिन खाली मैं एक बार एग्जांपल्स में लेके कर रहा हूँ कि आपको एक इजी मेथड पे आपको समझ में आ जाए। तो नोट अगर है तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, सपोज ये इसके साथ ये इसके साथ मिल गया, होल्स था, इलेक्ट्रॉन था कि उसमें अट्रैक्ट हो गया, मिल गया। तो आपका जैसे इन लोग का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने के बाद कितना टू बच गया है मेरा, 3, ये देखो 3 टू यहाँ पे आ गया, लेकिन 3 टू बचने वाला था क्या, होल्स ही था, तो इसलिए ये पी टाइप ही रहा। तो आप लोग, मैं इससे बोलना चाहती हूँ कि पी एन पी, अभी मैं बात करता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो सर पी तो है लेकिन एन में क्या होगा। अगर सपोज मैं इसको नाम देने वाला हूँ एन पी एन, ठीक है, तो एन अगर नाम दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी द मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। पी हो गया होल्स, तो वापस क्या होने वाला है, होगा। तो सपोज ये इसको डिफरेंट कलर से कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले इसमें, ये इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया, तो आप देख सकते हो बचा क्या है ये। तो यहाँ से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ उसके कारण से मैं सीधा कि आप देख भी सकते हो, मैं पी एन पी बोलूँ या एन पी एन बोलूँ, खाली आपका क्या चीज़ का डिफरेंस होता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, वही फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बार बार आप देख रहे हो, अगर मैं पी एन यूज किया था तो उसमें एमीटर आप बोल सकते हो कि होल्स था। आप अगर यहाँ पे अगर आप एनपीएन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एमिटर क्या बनने वाला है, सपोज इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आफ्टर ऑल आप देखो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मत देखो, तो मेरे को यहाँ से एक चीज मैं लिख सकता हूँ कि आप ये चीज को देखो, दैट करंट अक्रॉस द एमिटर इज इक्वल्स टू करंट अक्रॉस द बेस प्लस करंट अक्रॉस द कलेक्टर, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। आप खुद देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होल्स या इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी, आप देखो जो ज्यादा था यहाँ पे कितना था, 3 था, और यहाँ कितना है 6, तो आपका एमीटर कितना होगा 3 + 6 9, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि बहुत लोग स्टूडेंट लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अभी दिखाऊंगा सीई सीबी को लेके, तो आपको ये याद रखना, ये ट्रांजिस्टर का जनरल फॉर्मूला है, आपका वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, दैट डजंट मैटर्स, दिस विल ऑलवेज बी योर जनरल फॉर्मूला। मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरल फॉर्मूला ये हर समय आएगा, पीएनपी हो एनपीएन हो, उसमें सीई हो या सीबी हो, सीई मतलब क्या होता है कॉमन एमिटर हो या कॉमन बेस हो, ये सब में यही मुझे यूज करना है। जैसे अभी मैं कॉमन एमिटर या उस सब को लेकर अभी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें लेकिन हमको क्या है कि आप देखोगे थोड़ा सा एक अलग चीज से मैं दिखाऊंगा, तो हो सकता है आप लोग सोचो कि नहीं यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं होगा, नहीं उसमें भी यही चीज वैलिड करना होगा। क्यों, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ सक रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि सी क्या आता है सी भी क्या आता है, आपको यही नहीं पता चल रहा, तो आप यहाँ पे आप कैसे आप मैचिंग कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसमें भी थोड़ा देर बाद वापस आपको क्लियरिटी कर लूंगा। अभी मैं आता हूँ कि ट्रांजिस्टर्स का बेसिकली हम लोग के पास 3 टू होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों को लेके कॉमन लेकर। बट आप लोग को एक चीज याद रखना, सिंस हम लोग अभी क्या हाई सेकेंडरी क्लासेस में है, यहाँ पे मेरा कॉमन कलेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे देन वी विल गेट, सब मिलेगा, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एवरीथिंग मिलने वाला है। बट वर्तमान हम लोग यहाँ पे हाई सेकेंडरी में खाली हम लोग को कॉमन एमिटर और कॉमन बेस को लेके बात किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग आते हैं अभी कॉमन एमिटर में, दैट इज द सीई ट्रांजिस्टर हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप लोग बुक्स देखोगे या आप लोग पढ़े भी होगे, क्या होता है कि उसमें 6-7 टू फॉर्मूला है, तो स्टूडेंट लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कॉमन एमिटर में भी 6 टू फॉर्मूला मिला, कॉमन बेस में भी 6 टू फॉर्मूला मिला, बट रिमाइंड योर फॉर्मूला आप सोचोगे सर देखते रहूँगा याद हो जाएगा, वेरी गुड, फॉर्मूला अलग अलग हो तो आप याद आप कर सकते हो, लेकिन क्या होगा आप दोनों में चीज़ में आप देखोगे एक ही है लगभग, तो इससे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं, ये वाला यहाँ था ना वो वाला यहाँ था। तो मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये आप लोग का सिंप्लिसिटी के लिए चीज़ कर रहा हूँ,
कि आपको ना फॉर्मूला कभी लर्न करना है ना कुछ करना है, खाली इसका आपका क्या क्वेश्चन आता है, कॉमन एमिटर है, बस हो गया, उसको देख के आपको एक कर लेना है। मैं भी दिखता अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आता हूँ, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हो, एक चीज को याद खाली रखो, फिर अभी मैं आता हूँ, दैट इज अ गेन। कभी भी गेन मेरे को बोलेगा कुछ भी चीज, आपको एक ही बात याद रखना है, इट इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। आपको ये याद रखना है, गेन कुछ भी गेन हो, मेरा हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होगा, ठीक है। तो इसको एकदम सिंपलिसिटी में मैं आपको करके दे रहा हूं कि मेरा वर्ड क्या आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, इट इज द कॉमन एमिटर। तो आपको करना क्या है, देखो सी को हमेशा अंदर ही घुसा के रख दो, इसमें एमिटर क्या है, कॉमन है, तो इसको यहां रख दो आप। अब एक और पार्ट आपका बचा क्या है, बेस, तो आप ये दे दो। तो देख सकते हो कि ये कॉमन एमिटर बोलते हैं, आपको खाली ये चीज बनाना है। किसने मैं बोला हूं कि आप देख सकते हो, फॉर अ कॉमन एमिटर बेस इज एक्टिंग एज अ इनपुट, कलेक्टर इज एक्टिंग एज अ आउटपुट। मैं किसने बोला कि हम लोग को ये सब फॉर्मूला सब तो कभी कभी याद भी रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से बोल देता है, द इनपुट करंट इन अ कॉमन एमिटर, इनपुट करंट बोल के वर्ड दे देता है। तो हम लोग सोचते हैं इनपुट करंट क्या था यार, डायरेक्ट नाम दे देता है एमिटर बेस कलेक्टर, तो मैं समझ भी जाता है इनपुट अब क्या हो रहा है, तो इसलिए लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ कि मैं कॉमन एमिटर का समझता हूँ इस तरीके से। देखो आप ब्लॉक्स बना दो, कलेक्टर हमेशा आपका बाहर में रहेगा, दैट मींस कलेक्टर विल ऑलवेज बी एक्टिंग एज अ आउटपुट ओनली। उसके बाद आपका क्या आया, कॉमन एमिटर, एमिटर कॉमन है, उसको मैं यहाँ दे दिया। फिर एक पार्ट और क्या बचा, बेस, बेस को मैं यहाँ दे दिया। तो आप देख सकते हो इन कॉमन एमिटर इनपुट इज बेस, आउटपुट इज कलेक्टर, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला आपको बनाने वाला हूँ। मैं फॉर्मूला बनाता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये बनाना क्या है, कौन सा आपने करना है, लेकिन हर समय आप लोगों को इसको लर्न भी नहीं करना है ना कुछ करना है, आपको सीधा ये बनाना है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा है या क्या दिया है उसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज सबसे पहला आता है करंट गेन बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, इसका एक और नाम है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोला जाता है। करंट गेन बोलता है या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलता है। तो जस्ट ना मैंने आप लोग से डील किया था, क्या बात किया था कि अगर गेन अगर हो तो क्या होता है, गेन आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे कौन सा गेन है, ये करंट, तो करंट आउटपुट बाय करंट इनपुट। अब आप देख सकते हो मेरे पास आउटपुट क्या है, कलेक्टर, तो इनपुट क्या है, ठीक है। तो करंट गेन इन अ कॉमन एमिटर इज IC बाय IB बोल दो, या डेल्टा IC बाय डेल्टा IB भी बोल सकते हो। तो उसको मैंने लिख दिया कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। मैं तो सिंपली IC बाय IB लिख के करता हूँ यार, लेकिन क्या है डेल IC लिखोगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में इस तरीके से भी आता है कि द चेंज इन द कलेक्टर करंट, तो उसमें भी डेल IC होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम लोग यहाँ पे दो बात आता है, अल्फा एंड बीटा। तो क्या है कि आपको ये चीज देखो, देखो इसमें क्या है, बी आ गया ना, बी आते ही ये बंदा बन गया बीटा, means the common emitter the current gain is, that means the beta is equals to IC by IB। तो आप लोग ये चीज को याद रखना। अभी सेकेंडरी चीज, एक और चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हम लोग को बहुत बार आपको मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद की क्वेश्चंस कैसा आता है, लेकिन आपको एक चीज आपको याद रखना है इसमें कि बीटा का जो वैल्यू है दैट रेंजेस बिटवीन 20 to 100, 20 to 100 इसका वैल्यू रहता है बीटा का, ठीक है। तो 20 से कम है, 1 से कम है, तो वो बीटा का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखो क्या आया, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन वापस आ गया, मतलब वोल्टेज गेन मतलब क्या हुआ, वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट। इनपुट क्या है, बेस है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, वी नो ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो IC RC बाय IB RB। अगर आपका मन जाए तो आप ऐसे लिख दो यार, कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो क्या है निकल रहा है, डेल IC बाय डेल IB, मतलब डेल IC बाय डेल IB क्या है, बीटा, दैट मीन्स बीटा इंटू RC बाय RB, ठीक है। ये हो गया। अभी आप एक और चीज आपको क्लियरफाई कर देता हूँ, याद रखना कभी क्या क्या है, उन लोग इस टर्म को दे विल बी यूजिंग द टर्म एज रेजिस्टेंस गेन करके बोलेंगे। इन लोग वैल्यूज कभी नहीं भी देखे, सॉरी आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है बोल के मैं वापस थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो RC by RB इज व्हाट, इट इज द रेजिस्टेंस गेन बीटा। सिमिलरली पावर गेन क्या होगा, पावर गेन इज व्हाट, आउटपुट बाय
इनपुट। तो वी नो फ्रॉम द पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो यहां से भी आप देख सकते हो ये क्या निकलता है, बीटा स्क्वायर आर सी बाई आर बी। बस आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लर्न था कि मैं बैठने बैठा हूँ कि क्या था क्या था क्या, मैं यहाँ पे क्या किया यार, सिंपली आपने ऐसा बना दो यार, उसके बाद कोई भी गेन बोले आउटपुट बाय इनपुट। तो आप देख सकते हो वोल्टेज गेन, पावर गेन, करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन, कुछ भी बोले बस उसको पुट करना है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे कॉमन एमीटर में एक और चीज आपसे पूछ देता है, दैट इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है यार। कंडक्टेंस तो आप लोग जानते ही हो, कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग जी से हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग करते थे, जी से, इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर ओम्स लॉ अगर यूज किया जाए तो आप देख सकते हो V इज इक्वल्स टू आई आर, आर का वैल्यू क्या होगा V बाई आई, तो 1 बाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा I बाई V। आप देख सकते हो I बाई V हो गया। तो यहाँ पे कंडक्टेंस अगर बोला जाए तो इट इज इक्वल्स टू, ये I नहीं है, हाँ ये 1 है, तो ये क्या होने वाला है, इट इज इक्वल्स टू I बाई V। खाली कंडक्टेंस होता तो, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड आ गया है, खाली कंडक्टेंस होता तो I बाई V था, यहाँ पे वर्ड आ गया ट्रांस। ट्रांस इसलिए वर्ड यूज किया गया, दैट इज, इसमें भी मुझे आउटपुट बाई इनपुट को लेके बात करना है, ठीक है, आउटपुट बाई इनपुट को लेके। तो इसको जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ट्रांस कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड विद G स्मॉल m, तो क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट हुआ। तो ऐसे क्या आपका निकल जाएगा, आप देख सकते हो, दैट मीन्स ये मेरा निकल गया ट्रांस कंडक्टेंस। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कॉमन एमीटर में ये सब फॉर्मूलाज हम लोग का यूज होता है। तो कुछ नहीं करना है मेरे को यार, फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, सीधा वो ब्लॉक को बताने का कोशिश करना है, ठीक है। तो ये था अपना कॉमन एमीटर्स को लेके। तो नेक्स्ट अभी मैं जो आने वाला हूँ दैट इज द कॉमन बेस, मैं भी नेक्स्ट जो आने वाला हूँ दैट इज द कॉमन बेस, ठीक है। तो मैं हल्का हल्का चीज यहाँ पे मिटा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को बनाना होगा, फिर लिखना होगा, तो उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये अपना हुआ मैं सोच रहा हूँ कि कैसे अपना थोड़ा सा टाइम को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और आपको याद रखना है, जैसे ही मैं इसको बोल दूंगा कॉमन बेस, अगर बोलूंगा क्या मैं यूज करने वाला हूँ नाम, द कॉमन बेस। अब क्या होता है, कॉमन बेस होते हैं, बेस को बीच में घुसा दो, अब एक और क्या बचा है एमीटर। सो इन कॉमन बेस एमीटर वर्क्स एज ए इनपुट, कलेक्टर तो आउटपुट ही रहना है। और कॉमन बेस में हमेशा आप लोग याद रखना है ट्रांस कंडक्टेंस नहीं होता है, वो खाली इसमें मिलता है फॉर्मूला हिसाब से, कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में ये नहीं है। तो आप देख सकते हो सिमिलरली सेम चीज अप्लाई किया, इन कॉमन बेस एमीटर वर्क्स एज इनपुट एंड सी वर्क्स एज आउटपुट। तो पहला बात क्या था, करंट गेन। तो करंट गेन आउटपुट क्या है IC, इनपुट क्या हुआ IE। अब आप देखो कहीं तो B तो है नहीं कि मैं बीटा लिखूं, तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपको क्या आपको याद भी करना है, दैट अल्फा का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अभी मैं क्यों आपको बार बार लिखा हूँ जानते हो, कभी का क्वेश्चन में क्या हम लोग, कभी का क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है दैट इन अ कॉमन एमीटर, वर्ड को सुनना, इन कॉमन एमीटर द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.1, ठीक है, और बाकी गिवेंस दिया है। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी क्या बोला कॉमन एमीटर आया वो लोग बना दिया, हम लोग बनाते हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग क्या किए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर वर्ड आ गया तो उसको सीधा हम लोग बीटा लेके हम लोग यूज करते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू 0.1 या 0. कुछ भी आप बोल दो, इट विल बी लेस देन 1। तो आपको जस्ट अभी क्लियरफाई वापस अभी कर देता हूँ, बीटा का वैल्यू का रेंज कितना था यार 20 to 100। तो वो जो वैल्यू दिया हुआ है 0.1 या एनीथिंग दैट जो वैल्यू दिया हुआ है लेस देन 1, वो कभी बीटा नहीं हो सकता उस समय, दैट इज द अल्फा। तो आप सोचोगे सर कॉमन एमीटर में तो अल्फा नहीं आता है, सही बात आप बोल रहे हो। क्यों, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक रिलेशन लिख के दूंगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो हम लोग वहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं, वहाँ से हम लोग बीटा निकल के फिर हम लोग काम करने जाते हैं, ठीक है।
तो ये जातना था, तो अल्फा का वैल्यू लेस देन 1। फिर आता है वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आया, आप देखो खाली मैं इसको चेंज करते जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारा ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। अब आपको मैंने क्या बोला कि मैं आपको दो रिलेशंस बताने वाला हूँ अल्फा और बीटा के बीच में। तो याद रखो, वो उसको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा इक्वल्स टू बीटा पहले लिख दो, उसके बाद क्या डिवाइड में मेरे को करना है कुछ आपका। आप सोचोगे सर माइनस लिखना है प्लस लिखना है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, मतलब मिनिमम है। अगर इसको मिनिमम है तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, 1 प्लस बीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर बीटा का रेस्पेक्ट में बात किया जाए, बीटा इक्वल्स टू अल्फा लिख दो। फिर बीटा का वैल्यू क्या होता है, मोर देन 1 होता है, बहुत मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या होना होगा, मिनिमम। तो मिनिमम कब होता है, माइनस करने से होता है। मैक्सिमम कब होगा, जब प्लस करने से होता है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिस्टर्स का था, इसे मैं बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है ये वाला, ये स्पेशली टॉपिक से। ठीक है, तो इसमें आप लोग को और थोड़ा क्वेश्चंस ट्राई करना है। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करो, कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मेरे को बोलो, या आप लोग मेरे को बाद में इनबॉक्स भी कर सकते हो। आप लोग इनबॉक्स जिस तरीके से आप लोग करोगे, जो जो चैप्टर्स का करोगे, जो तो उसके ऊपर मैं खाली उस सब का सम्स थोड़ा सा आप लोग के साथ सॉल्व करूँगा कि आपको और प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, मैं आपको जैसे थोड़ा सा उसमें सम्स भी सॉल्व कर दूंगा, बट उसके लिए आप लोग को कौन सा चैप्टर का चाहिए, क्या चीज़ का चाहिए, आप लोग सब आके मेरे को बताओ। ठीक है, आप लोग मेरे को इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, ये था। फिर अभी मैं नेक्स्ट में मैं आऊँगा, आपको थोड़ा सा हल्का सा एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दूंगा। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो, देखो एक्चुअली लॉजिक गेट्स भी है, ये भी है, बट क्या हो गया कि इस बार का क्लास 12 के कोर्स में ये लॉजिक गेट्स को सीबीसी पैटर्न में लॉजिक गेट्स है उस सबको हटा दिया गया है। तो इसलिए ये अभी नीट में है कि नहीं सिलेबस में, वो चीज़ ध्यान देना होगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। जैसे आपका दो चीज़ है जो मैं आपको बोला, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जिसमें स्विच और एम्पलीफायर टाइप से काम करता है, इसके बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बताऊं और आपका लॉजिक गेट्स आपको कराऊं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को इनबॉक्स करो। आप लोग बोलोगे तो उसका मैं वापस से वीडियोज उसके ऊपर बना दूंगा, जो आपका और क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर से। तो याद रखो, ये चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप लोग ये सब देखना है।